नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधि पौधा शंखपुष्पी के बारे में। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका बहुत ही अच्छे मस्तिष्क को तीव्र करने के लिए ये औषधि है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूध में पीसकर इसको दूध के साथ हम पी सकते हैं। ये औषधि पौधा शंखपुष्पी का है। शंखपुष्पी का नाम सुनते ही पहली बात जो दिमाग में आती है वह ये है कि शंखपुष्पी के फूल और शंखपुष्पी का पौधा याददाश्त को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होते हैं। वैसे तो शंखपुष्पी के फूल कई तरह के रंगों के होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में सफेद रंग के शंखपुष्पी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। शंखपुष्पी एक प्रकार का फूल है तो आयुर्वेद के औषधि के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है। शंखपुष्पी फूलों के रंग के अनुसार दो प्रकार की होती है, एक श्वेत फूल वाली और एक नीले फूल वाली। शंखपुष्पी का पौधा जमीन पर फैलने वाला, मुलायम तथा रोम वाला होता है। इसकी शाखाएं लंबी तथा फैली हुई होती हैं। इसके फूल हल्के सफेद या गुलाबी रंग के, बाहर से रोम युक्त तथा कुप्पी के आकार के होते हैं। चरक संहिता के ब्रह्म रसायन में तथा मिर्गी के चिकित्सा में शंखपुष्पी का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त खांसी की चिकित्सा के लिए अगस्त्य हरित की योग में और द्विपंच मूलादि धृत में शंखपुष्पी का वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने भी तिक्तगण में शंखपुष्पी के बारे में चर्चा की है तथा स्वर्ण आदि के साथ बच्चों में शंखपुष्पी के सूक्ष्म चूर्ण के प्रयोग का तरीका भी बताया है। शंखपुष्पी कड़वा और ठंडे तासीर का होता है। आयुर्वेद के अनुसार शंखपुष्पी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो दिमाग को स्वस्थ रखने के साथ साथ अनेक तरह की बीमारियों के लिए औषधि के रूप में काम करती है। कहने का मतलब यह है कि शंखपुष्पी की खास बात यह है कि यह मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। यह कुष्ठ, कृमि और विष का असर कम करने में भी मदद करती है। शंखपुष्पी सिर्फ याददाश्त बढ़ाने में ही मदद नहीं करती बल्कि सेक्स संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी होती है। अन्य भाषाओं में शंखपुष्पी के नाम। शंखपुष्पी का वानस्पतिक नाम है कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफाइलस। शंखपुष्पी का कुल है काल्वाल्वुलेसी। अंग्रेजी में वाइंडवीड कहते हैं। शंखपुष्पी भारत के हर प्रांत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संस्कृत में शंखपुष्पी, विष्णुगंधी, क्षीरपुष्पी, मांगल्य कुसुमा, मेघ्या, सुपुष्टि, कांबू मालिनी, सूक्ष्म पत्रा, शीतपुष्पी, श्वेत कुसुमा, शंखवा, हिंदी में शंखपुष्पी, कन्नड़ में विष्णुक्रांति, मराठी में शंखवल्ली, तमिल में विष्णुकरंदी, तेलुगु में विष्णुक्रांता, गुजराती में शंखावली, शंखपुष्पी, मलयालम में शंकु पुष्पम, इंग्लिश में व्हाइट ग्राउंड ग्लोरी। शंखपुष्पी के फायदे। वैसे तो आमतौर पर शंखपुष्पी को मस्तिष्क का टॉनिक कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी शंखपुष्पी अनेक तरह की बीमारियों के लिए औषधि के रूप में काम करती है। सिर दर्द में फायदेमंद शंखपुष्पी। आजकल के जीवन शैली में सिर दर्द आम बीमारी बन गई है। 1 ग्राम शंखपुष्पी तथा 250 मिलीग्राम खुरासानी अजवाइन चूर्ण को मिलाकर गुनगुने जल के साथ सेवन करने से सिर दर्द में तुरंत फायदा मिलता है। सर्दी खांसी में असरदार शंखपुष्पी के फायदे। सर्दी खांसी के परेशानी से आराम पाने के लिए शंखपुष्पी का प्रयोग ऐसा करना चाहिए। शंखपुष्पी के पत्तों को जलाकर उसका धूम्रपान यानी बीड़ी जैसा करने से सांस लेने में आसानी होती है। उल्टी में दिलाए आराम शंखपुष्पी। उल्टी से अगर हाल बेहाल है तो शंखपुष्पी को इस तरह से लेने पर आराम मिलता है। शंखपुष्पी पंचांग के 2 चम्मच रस में 1 चुटकी काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मधु के साथ बार बार पिलाने से उल्टी होना कम हो जाता है। खून की उल्टी में फायदेमंद शंखपुष्पी। अगर उल्टी करने पर खून निकल रहा है तो तुरंत राहत पाने के लिए 5 से 10 ml शंखपुष्पी का रस या शंखपुष्पी सिरप पिएं।
इसके सेवन से आराम मिलता है। मधुमेह या डायबिटीज में शंखपुष्पी के फायदे। डायबिटीज को नियंत्रण में करने के लिए शंखपुष्पी के 6 ग्राम चूर्ण को सुबह शाम गाय के मक्खन के साथ या पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह में बहुत लाभ होता है। इसके अलावा मधुमेह की कमजोरी को दूर करने के लिए 2 से 4 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण अथवा 10 से 20 ml स्वरस का सेवन लाभदायक होता है। 2 से 4 ग्राम शंखपुष्पी पंचांग चूर्ण को मक्खन के साथ मिलाकर सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। मूत्र कृच्छ में फायदेमंद शंखपुष्पी। मूत्र रोग या मूत्र कृच्छ वह रोग है जिसमें पेशाब करते समय जलन या दर्द होना या रुक रुक कर पेशाब होने जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे रोगों से राहत पाने के लिए 10 से 30 ml शंखपुष्पी के काढ़े में दूध मिलाकर पिलाने से इस रोग में फायदा मिलता है। याददाश्त बढ़ाने में शंखपुष्पी के फायदे। अक्सर उम्र होने पर याददाश्त कमजोर होने लगती है, तो शंखपुष्पी का सेवन इस तरह से करें, इसको याद रखने की शक्ति बढ़ती है। 3 से 6 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण को सुबह शक्कर और दूध के साथ सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। 2 से 4 ग्राम शंखपुष्पी एवं 1 ग्राम मीठी चूर्ण को बच्चों को देते रहने से वह बहुत बुद्धिशाली एवं चतुर होते हैं। 10 से 20 ml शंखपुष्पी रस अथवा 2 से 4 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण में मधु, घी एवं शक्कर मिलाकर 6 मास तक सुबह सेवन करने से उम्र बढ़ने पर झुर्रियों की समस्या, याददाश्त कमजोर होने और कमजोर महसूस होने की समस्या में लाभ मिलता है। 3 से 6 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करें तथा बाद में दूध पिएं। इसके सेवन से बुद्धि बढ़ती है। मिर्गी से राहत दिलाए शंखपुष्पी। मिर्गी के मरीज को अगर बार बार दौरा पड़ता है तो शंखपुष्पी का सेवन इस तरह कराने से लाभ मिलता है। 2 से 5 ml शंखपुष्पी रस में शहद मिलाकर सुबह शाम पिलाने से अपस्मार रोगी या मिर्गी में लाभ मिलता है। शंखपुष्पी, बच और ब्राह्मी को समान मात्रा में लेकर चूर्ण करें। इस चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार देने से अपस्मार, हिस्टीरिया और उन्माद रोग में लाभ होता है। छाया में सुखाई हुई 1 किलोग्राम शंखपुष्पी तथा 2 किलोग्राम शर्करा दोनों को पीसकर छान लें। उसके बाद उस मिश्रण को बोतलों में भरकर रख लें। इस चूर्ण को 5 से 10 ग्राम तक की मात्रा में दूध के साथ लेने से मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। 10 से 20 ml शंखपुष्पी रस या शंखपुष्पी सिरप में 500 मिलीग्राम कूठ का चूर्ण मिलाकर शहद के साथ सेवन करते रहने से उन्माद व अपस्मार में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीग्राम शंखपुष्पी रस को मधु के साथ सेवन करने से सब प्रकार के उन्माद में लाभ होता है। उन्माद या पागलपन में फायदेमंद शंखपुष्पी। उन्माद अवस्था में मरीज को 5 से 10 ml शंखपुष्पी पंचांग का रस पिलाने से मन शांत होता है। लू लगने पर शंखपुष्पी के फायदे। अगर लू लगने से बुखार हुआ है और उस अवस्था में मरीज बेमतलब की बात कर रहा है तो यह उस समय नींद लाने के लिए 5 से 10 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण को दूध एवं मधु के साथ देने से बहुत लाभ होता है। रक्तस्राव या ब्लीडिंग करे कम शंखपुष्पी। अगर कहीं चोट लगने से रक्तस्राव हो रहा है तो 10 से 20 ml शंखपुष्पी के रस को मधु के साथ देने से रक्त का बहना तुरंत बंद हो जाता है। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर को करे नियंत्रण शंखपुष्पी। आजकल तनाव भरी जिंदगी में ब्लड प्रेशर हाई होना आम बात हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में करने के लिए ताजी शंखपुष्पी 10 से 20 ml के रस को सुबह, दोपहर तथा शाम कुछ दिनों तक सेवन करने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। बुद्धि को तेज करने में शंखपुष्पी के फायदे। अगर मानसिक दुर्बलता या बुद्धि कम है तो शंखपुष्पी का सेवन करने से लाभ मिलेगा। इसके लिए शंखपुष्पी पंचांग को पीसकर पेस्ट या कल्क बना लें। 1 से 2 ग्राम पेस्ट का सेवन गाय के दूध के साथ करने से शक्ति, रंग, एनर्जी, आयु तथा बुद्धि की वृद्धि होती है।
कमजोरी दूर करने में शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का सेवन दुर्बलता को दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद के अनुसार वल्य का गुण पाया जाता है, जो कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। कफ और बात दूर करने में शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का सेवन कफ और वात दोष से प्रकोपित होने पर होने वाले रोगों में फायदा होता है, क्योंकि आचार्य भाव मिश्र के अनुसार शंखपुष्पी में कफ और वात को शमन करने का अर्थात उष्णता का गुण होता है। शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का सेवन उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जो कि शुक्राणुओं की कमी की समस्या से परेशान है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार शंखपुष्पी शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। तेज बुखार से राहत दिलाने में शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का सेवन बुखार के समय फायदेमंद हो सकता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि शंखपुष्पी के काढ़े का सेवन बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। बालों के लिए शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का प्रयोग बालों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि शंखपुष्पी में रसायन और वल्य का गुण पाया जाता है, जो कि बालों को पोषण देकर बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। अवसाद की अवस्था में शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का प्रयोग अवसाद को कम करने का एक अच्छा उपाय है, क्योंकि इसमें मेघ्या का गुण पाया जाता है, जो मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे अवसाद के लक्षणों को कम करने में सहायता करता है। भूख बढ़ाने के लिए शंखपुष्पी का सेवन। अगर आपको भूख कम लगती है तो शंखपुष्पी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार इसमें भूख बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। अनिद्रा के लिए शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का प्रयोग अनिद्रा को दूर करने में किया जाता है। जब मानसिक तनाव अधिक होने पर नींद आने में समस्या होती है, तो शंखपुष्पी का मेघ्या गुण होने के कारण ये मानसिक तनाव को कम कर प्राकृतिक नींद लाने में मदद करती है। थायराइड के लिए शंखपुष्पी के फायदे। शंखपुष्पी का सेवन थायराइड के लिए फायदेमंद होता है। एक रिसर्च के अनुसार शंखपुष्पी का सेवन करने से थायराइड के लक्षणों में कमी होती है। शरीर के रसायन या केमिकल को संतुलित करने में फायदेमंद शंखपुष्पी। शरीर को नवजीवन प्रदान करने के लिए समान मात्रा में खस तथा कुटकी के कल्क या पेस्ट 1 से 3 ग्राम में 3 गुना मात्रा में शंखपुष्पी का रस तथा 4 गुना गाय का दूध और गाय का घी मिलाकर पकाएं और मिश्रण को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बोलने और सुनने की शक्ति बढ़ती है। शिशु के दंत रोग में फायदेमंद शंखपुष्पी। शिशुओं के लिए पहली बार दांत निकलना बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें तरह तरह की सेहत संबंधित समस्याएं होती हैं। शिशुओं को दांत निकलते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समय शंखपुष्पी की जड़, जवासे की जड़ तथा दुग्धी की जड़ को शुभ नक्षत्र में शिशु की भुजा पर बांध देने से दांत निकलते समय समस्याओं से राहत मिलती है। रात को बिस्तर में पेशाब करने की बीमारी में शंखपुष्पी के फायदे। अक्सर बच्चे रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। इसकी बीमारी में भी शंखपुष्पी का चूर्ण काम आता है। उन बच्चों को रात में सोते समय 2 ग्राम शंखपुष्पी चूर्ण और 1 ग्राम काला तिल मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से इस बीमारी में राहत मिलती है। शंखपुष्पी का उपयोगी भाग है। आयुर्वेद में शंखपुष्पी की जड़, फूल और रस का प्रयोग औषधि के तौर पर किया जाता है। इसकी मात्रा है 3 से 6 ग्राम शंखपुष्पी का सेवन या किसी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह अनुसार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।